हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ जीके साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके हर एग्जाम के लिए यूजफुल होंगे। इससे पहले आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलो स्टार्ट करते हैं। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? कपड़े धोते हैं, कपड़े धोने का जो सोडा होता है उसका क्या नाम है? सोडियम कार्बोनेट। क्या नाम है? सोडियम कार्बोनेट। चिकित्सा के औजार बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? चिकित्सा के इलाज करने में जो प्रयोग होते हैं औजार, वो किस धातु के बने होते हैं? वो बने होते हैं स्टेनलेस स्टील के। किसके बने होते हैं? स्टेनलेस स्टील के। क्यों बने होते हैं? क्योंकि ये कठोर भी होते हैं और इनको जंग भी नहीं लगता। ठीक है। शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? हमारे शरीर का जो सबसे कठोर भाग होता है वो दांत होता है। दांत एनिमल, या हमारे दांत होते हैं ना, ये शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। ठीक। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? हमारे शरीर में जो सबसे बड़ी कोशिका है वो है तंत्रिका तंत्र। क्या है? तंत्रिका जो कोशिका है वो हमारे शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है। कालाजार हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? जो कालाजार बीमारी है वो हमारे शरीर को प्रभावित करता है। कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं? अस्थि मज्जा, रुधिर और प्लीहा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। अस्थि मज्जा, रुधिर और प्लीहा। ठीक है, याद रखिए अच्छी तरह से। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ है? जो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला है वो कहाँ है? पूना में, पुणे में। पूना में है ये, याद रखना। ठीक है। वायरोलॉजी किसका अध्ययन है? जो वायरोलॉजी है वो किसका अध्ययन है? विषाणुओं का। किसका अध्ययन है? विषाणुओं का। ठीक, याद रखें अच्छी तरह से। वायरोलॉजी, वायर हवा, जैसे एयर कहते हैं वायर, ठीक है, उसी तरह विषाणु होते हैं ज़्यादा हवा में, एयर होता है जो, उसी तरह वायरोलॉजी विषाणु। ठीक है, इस तरह कॉन्टैक्ट करके इनका आपस में लिंक जोड़ के याद कर सकते हो आप। अगला है, गाड़ियों में शॉकर लगाए जाते हैं, कौन से नियम पर आधारित होते हैं? जो गाड़ियों में शॉकर लगाए जाते हैं उसमें न्यूटन का द्वितीय नियम प्रयोग होता है। कौन सा नियम? न्यूटन का द्वितीय नियम। याद रखें आप। पृथ्वी तल पर पलायन वेग का मान कितना होता है? पृथ्वी तल पर पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये तो कई बार आ जाता है। 11.2 किलोमीटर पृथ्वी तल का जो पलायन वेग है। ठीक है। ध्वनि तरंगे कैसे तरंगे होती है? जो हम ये ध्वनि तरंगे होती हैं, ध्वनि सुनते हैं, उसकी जो तरंगे होती हैं वो कैसी हैं? अनुदैर्ध्य होती हैं। कैसे होती हैं? अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती हैं। याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक। बर्फ की गलन गुप्त उष्मा कितनी होती हैं? बर्फ की जो गलन गुप्त उष्मा होती हैं वो होती है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। कितनी होती हैं? 80 कैलोरी प्रति ग्राम। याद रखें। ठोस वस्तुओं में उष्मा का संचालन कैसे होता है? जो ठोस वस्तुएं होती हैं उसमें उष्मा का संचालन चलन क्रिया द्वारा होता है। किस क्रिया द्वारा? चलन क्रिया द्वारा। याद रखें। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है? जो समतल दर्पण होता है उसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है? वस्तु के बराबर, सम बराबर, समतल बराबर, और उल्टा भी हो जाता है कभी कभी। ठीक है, याद रखना। दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। छोटी वस्तुओं और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए हमेशा उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। याद रखें। यही दोस्तों, धन्यवाद।